साथियों, आज हमारे साथ जितेंद्र कुमार सोनवानी जी हैं, जो कि युवा हैं, क्रांतिकारी हैं और इनके कुछ विचार हमारे साथ साझा करेंगे। जैसे कि अरावली में इस समय कुछ हो रहा है, इसके विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? अरावली पर्वत तोड़ने का जो प्रस्ताव है वो सुप्रीम कोर्ट से पास हो चुका है। हाँ, सभी को पता है, सोशल मीडिया में सबको पता है और सरकारों को पता है, विपक्ष को भी पता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो विपक्ष में है, जितने भी विपक्ष में सरकारें हैं, सभी को कह रहा हूं, मैं एक को नहीं कह रहा हूं, ये लोग कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं या फिर ये भी बंदरबाट का हिस्सा है कि उनको अरावली की तबाही नहीं दिखाई दे रही है, सुप्रीम कोर्ट के गलत निर्णय नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी को कह देते हैं कि सुरेंद्र कोहली को निठारी कांड का जो मामला, जो लड़कियों की बलात्कार करके उनकी हत्या करके उनको खा जाता था, उसको छोड़ दिया। ऐसे अनेकों केस हैं जिसमें बहुत उल्टे सीधे उन्होंने आदेश दिए हैं। और सत्ता में जो भी ब्राह्मण बैठा हुआ है, श्रवण अधिकारी बैठे हुए हैं, सब बहुत घिनौने तरीके से देश चला रहे हैं। कोई कहता है कि अगर बलात्कार हो रहा है तो लोकसभा के कोई अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि बलात्कार हो रहा है तो नीचे लेट जाओ और मजा लो। हाँ, नीचे लेट जाओ, मजा लो। हाँ, हाँ, अगर हाँ। उनकी बेटी हो तो वो भेज दें और फिर देश के जो युवा है वो नीचे लेटा के मजा दें उनको। ये सही है, ये बहुत अच्छा बोले हमारे आप। देश में जो बहुत पुरानी अरावली पर्वत है, जिसकी वजह से हमारा पूरा भारत का मानसून बना रहता है, सर्दी गर्मी होती है और उससे फसलें प्रभावित होती हैं, फसल भी उसी तरीके से होती हैं। अगर अरावली पर्वत तोड़ दिया गया तो हमारा भारत बंजर जमीन होकर रह जाएगा, हमारे भारत का पानी के स्तर नीचे गिर जाएगा, मरुस्थली हो जाएगा, हवा खराब हो जाएगी। ये ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं, ऐसा मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ बर्बाद होने से पहले अगर हम जाएं भी तो इनको बर्बाद करके जाएं। तो उनको बता देना चाहते हैं, मूल निवासी तो उनको ऐसे छोड़ने वाला नहीं है और बर्बाद होने देगा नहीं। मैं जितेंद्र कुमार सोनवानी, मूल निवासी बहुजन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुजन और विदेशी बस दो ही हैं। जाति आपकी कोई सी हो, आप बहुजन हैं तो मेरे साथ हैं, आइए। अगर बहुजन नहीं भी हैं तो भी न्याय की लड़ाई में मेरे साथ आइए, क्योंकि अब भारत में कोई सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका कुछ नहीं रह गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं उस आधार पे बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे और समाचार पत्रों में दिख रहा है, जो समाज में दिख रहा है। तो आपको निर्णय लेना होगा। जैसे बिहार जल रहा है, झारखंड जल रहा है, सब जंगल काटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आ रही है, कहीं किसी का रेप होता जा रहा है, किसी को जला दिया जा रहा है, किसी को दलित कह के मारा जा रहा है, किसी को पिछड़ा कह के मारा जा रहा है। और उन्हीं के जो नेता हैं, पक्ष और विपक्ष के, वो चुप बैठे हैं, बोल रहे हैं हम हमारी सत्ता आएगी तब करेंगे। वो लोग बंदरबाट का हिस्सा हैं। भारत की जनता को जान लेना चाहिए कि बंदरबाट का हिस्सा है कौन। इसलिए जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं बंदरबाट, इसका मतलब क्या होगा? बंदरबाट का है मतलब कि हमको व्यापार में हिस्सा चाहिए। जनता को कैसे समझाना वो षड्यंत्र बाद में करेंगे। उनको व्यापार से मतलब है कि हमको व्यापार मिल जाए, हम अमीर बन जाए। बस उनकी सिर्फ इतनी आकांक्षा है कि हम नेता बन जाए, हमको पद मिल जाए, हम अमीर बन जाए और लोगों को अपनी तरफ से डील करें। तुम क्या डील करोगे? जब अरावली टूट जाएगी, जब संविधान खत्म हो जाएगा, तुम डील क्या करोगे? क्या करने लायक बचोगे? सही है। मैं उन लोगों को दलाल शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि वो लोग वो टूल हैं उन लोगों के, जो सत्ताधारी हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो सत्ताधारी जो चाहते हैं कि हमारे गुलाम बन के रहे लोग, उनके टूल हैं, उन्हीं का हिस्सा है वो। और वो सारी बात कहते हैं कि भगवान देखेगा। मैं एक बार और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया है। आप समझे कि आपको लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, आप खुद को खुद ही लड़नी पड़ेगी, तब आपका प्रकृति साथ देगी। अगर आप खुद नहीं लड़ते तो मनुष्य होने पे आपका धिक्कार है, आपको आना पड़ेगा। एक कहावत है कवि की कि मैंने उन लोगों की भी कब्रें कब्रिस्तान में देखी हैं जो मरने के डर से लड़ने नहीं जाते थे। सही है। तो आप डरे नहीं, मरना है 10 साल या 20 साल बाद या 1 साल बाद। आप सम्मानित, अपने मान सम्मान के साथ जिए, अपनी आत्मा को जाने, अपने देश को बचाएं। अगर आपने देश को नहीं बचा पाए तो भारत के सबसे बेकार मूल निवासी होंगे आप। मैं जितेंद्र कुमार सोनवानी और ये भाई मौर्य जी, इनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ लखनऊ मंडल का। बहुत सुंदर, ये तो अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं कि जो बामसेप को आप लोग जाने, बामसेप ही ये लड़ाई जितवा सकता है, क्योंकि उसके पास विचारधारा है, कि स्टेट है, एक प्लेटफॉर्म है, महापुरुषों का इतिहास है, सच्चा इतिहास। आप लोग झूठा इतिहास पढ़े हैं, आप जानने का प्रयास करें सच्चा इतिहास, झूठा इतिहास क्या है, तब आपको प्रेजेंट टाइम की राजनीति और इनका षड्यंत्र समझ में आएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप इंसान की श्रेणी में नहीं है। देश को बर्बाद होने में फिर आपकी भी भूमिका है।
आने आप- वाली पीढ़ी ये कहे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तुम क्या कर रहे थे। आप चुप हैं, मौन हैं, तो ये भी आपका मौन समर्थन है उनके लिए, ध्यान दे लीजिए। अगर मौन समर्थन कर रहे हैं तो आप भी अपराधी हैं, अपने देश के, अपने जमीर के, अपने लोगों के। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा और मिलते रहेंगे, और अगर ऐसे वीडियो और आपको चाहिए होंगे तो भाई साहब से मिलेंगे और फिर से इनसे बात करेंगे। नमो बुद्धाय।